जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए, ठीक है। जिसमें आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्तों, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं दो, और अभी जो पूछे गए थे ना ग्रुप डी में, लेटेस्ट प्लस पीवाई के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है, तो इस प्रश्नों को जरूर देखें अगर एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 2025 में विमोचित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री के लेखक कौन है दोस्तों। अभी जो एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के, उसी में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया भी था, तो बताएंगे इसका आंसर। तो एक बार फिर से इसी का आंसर यही रहेगा, रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 निम्न में से किस देश ने जीता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत, ईरान, पाकिस्तान या दक्षिण कोरिया। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर दें दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा हमारा सब प्यारा सा भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मानव में यूरिया चक्र निम्न में से किस अंग में होता है, बताएंगे आप लोग। वक्र, यकृत, फेफड़ा या अग्नाशय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस भी मेरे भाई बहन को सिलेक्शन लेना है वो वीडियो के लास्ट तक बने रहे मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाले हैं भाई। एग्जाम की डेट का वेट ना करें, अभी से मेहनत कर जाएं भाई। जिसका भी अभी 2025 में नहीं हो पाया, ठीक है, कोई निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास एक और मौका है भाई, ठीक है। इसका सही आंसर आएगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं, बताएंगे। मध्यांश, मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइए, देखो ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉडल पेपर बहुत जरूरी है। मैंने अभी जो 2025 में भी जो आपके एग्जाम हुए हैं दोस्तों अभी, ठीक है, उसमें मैंने 2025 के अभी 2026 में जो एग्जाम हुए हैं दोस्तों ग्रुप डी के, उसमें मैंने जो भी पढ़ा है दोस्तों, सारा का सारा क्वेश्चन से ही हमारे एक मॉडल पेपर से ही आया है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं ये मॉडल पेपर अटेंड कर लेना है एग्जाम तक। अब देखो आपके सामने रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट पूछा गया था 2026 में। मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा रेलवे के जो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं भाई। मैं आपको पूरा 100% एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, अपना पूरा 100% लगाऊंगा। आप लोगों को भी मेरा साथ देना है और वीडियो डेली आपको अटेंड करना है और डेली रिवीजन करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है +6, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर देखेंगे हमें देखने को मिल रहा है +10, यहां पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर कितने का देखने को मिल रहा है, यहां पर कितना देखने को +14 देखने को मिल रहा है। फिर यहां पर कितने का +18, मतलब यहां पर अगर आप अंतर देख पा रहे होंगे दोस्तों, 6 से 4, मतलब 4 4 प्लस होते आ रहा है। तो अगला नंबर +22 होके आंसर आएगा। 50, 60, 70, 72, तो 72 ऑप्शन नंबर बी में है। किसी को कोई डाउट है क्या इस श्रृंखला में? कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर मेरे भाई आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक निश्चित कूट भाषा में BFKP को XAGK लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LLUV को HGQQ लिखा जाता है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए ZWIG को किस प्रकार लिखेंगे? बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अगर आपको अल्फाबेट वैल्यू पता है ना, तो ये 2-3 सेकंड का आंसर भी नहीं है दोस्तों, सही बता रहा हूं, 2-3 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर देखो, जब आपको कुछ नहीं समझ, बीच में से वैल्यू उठा के चेक कर सकते हैं। देखो यहां पर अगर मैं F वाला देखूं, F आता है 6 पे और A आता है 1 पर, तो 6 से 1 हो गया दोस्तों, 6 से कितना हो गया 1, यानी कि डायरेक्ट -5 हुआ है। तो W आता है 23 पर, 23 पे -5 करोगे 18, 18 पे आता है R, यानी सेकंड नंबर पे हमारा R होना चाहिए। सेकंड नंबर पे अगर R होगा वही हमारे आंसर होगा। ये भी R नहीं है, इसमें भी सेकंड नंबर पर, इसमें भी सेकंड नंबर पर R नहीं है, इसमें भी सेकंड नंबर पर R नहीं है, इसमें ही है। क्या मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? बताइए दोस्तों। ऐसे आपको उड़ाना है क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं ये गलत है तो आप एक बार और चेक कर लें दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। K आता है 11 पर और G आता है 7 पर। देखो 11 और 7 कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है? 4 का। तो आपको यहां पर देखेंगे आई आता है 9, 9 में से 4 घटाओगे 5, और 5 पर क्या आता है? E आता है। देखो R के बाद E दे रखा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। 6 के बाद 7 ही है ना? हाँ सही है। ये बताइए, भारत की संसद द्वारा मणिपुर विनियोग विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया है? अभी दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है ना? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन बताएंगे इसका क्या होने वाला है, क्या आंसर होगा आप लोगों का। देखो आप लोग क्वेश्चंस के एक भी स्टूडेंट कमेंट नहीं करते, जितने भी स्टूडेंट खाली क्लास देख लेते हैं और क्वेश्चंस के कमेंट नहीं करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है मेरे भाई,
क्वेश्चंस के आंसर तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में किया करो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताकि दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ स्टूडेंट अच्छा रेस्पॉन्स तो करें। आप खाली क्लास देख लेते, क्वेश्चंस के आंसर एक भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, एशियाई खेल 2025 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, बताएंगे दोस्तों। अगर आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है भाई, तो सही बता रहा हूं, ये मॉडल पेपर सीरीज अटेंड करके जाना। अभी जो एग्जाम हुए लेटेस्ट, हमारे ही मॉडल पेपर में से सारे क्वेश्चन देखने को मिले अधिकतर दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपके लिए एक लेवल अप लेके चलता हूं मॉडल पेपर में, है ना, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सही जवाब हो जाएगा अन्नू रानी, ठीक है। तो एशियाई खेल 2025 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक, कौन सा, सोने का पदक, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अन्नू रानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, आपके स्क्रीन पर है, अर्जुन पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों। पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे दोस्तों, बताएंगे। वरुण भाटी, दीपा मलिक, देवेंद्र झांझरिया या मुरलीकांत पटेकर। सही जवाब होगा मुरलीकांत पटेकर। अगला प्रश्न देखो, आपके एनटीपीसी की क्लासेस भी चल रही हैं। देखो जो आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो क्लासेस चल रही है ना दोस्तों, उसमें आप अगर आरआरबी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो और आपको भी 5 मार्क को एग्जाम देना है, तो आप ये इन दोनों क्लासेस ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपको बेनिफिट मिलेगा इन क्लासेस से भी। और हाँ दोस्तों, जो एनटीपीसी की क्लास चलती है ना 8 बजे अपनी, उसमें ग्रेजुएट वाले और 12th वाले दोनों ही एग्जाम देने वाले स्टूडेंट भी उस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इस 12th वाले क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है, यदि उसका खर्चा 440 रुपए है तो उसकी आय ज्ञात करिए। यह आपके ही एग्जाम में पूछा गया, एकदम लेटेस्ट ताजा क्वेश्चन है भाई। अब आप देखिए, इतना इजी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे भाई। मैं तो रीजनिंग तो बहुत ही इजी पूछी गई है, बस दबदबा रहा करंट अफेयर का भाई। करंट अफेयर बहुत पूछा गया दोस्तों, 17-18 क्वेश्चन पूछे गए एक शिफ्ट में, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, आपका यहाँ पे खर्चा कितना बताया, 440 रुपए। कितने का खर्चा बताया मेरे भाई, 440 रुपए। अब आपसे ही मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आपके पास वैल्यू 100% होती है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो, 100% हमारे पास वैल्यू होती है। अगर मैं कहूं कि आप इसमें से 60% बचत कर रहे हैं, 100% आपके पास फुल वैल्यू होती है, और मैंने कहा कि आप 60% बचत कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, गुरु 60% हम बचत तो कर रहे हैं, जो बच रहा है ना 40% वो हम खर्चा कर रहे हैं। खर्चा कर रहे हो ना, तो रुपए में क्वेश्चन ने कितना तरह का खर्चा, 440, और आपने अभी परसेंटेज में कितना निकाला, 40, तो ये 40% का मान है। आपसे क्या पूछा, आय, यानी 100% का मान आपसे पूछा है, ठीक है। अब आप आंसर निकाल पा रहे होंगे, 1100 साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। 10 से 10, 4 की डबल से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 को 100 से गुणा कर लोगे तो आंसर आपके सामने है, 1100 रुपए। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। अगला प्रश्न, निशेषण के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, इनमें से किसका एक निर्माण होता है, बताएंगे। युग्मक, युग्मनज, अंडाशय या रोगाणु कोशिका। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। हल्के में नहीं लेना एक भी प्रश्न को। आपके ही एग्जाम में अभी लेटेस्ट ताजा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने पीवाईक्यू सीरीज रखी है दोस्तों, ठीक है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, लेटेस्ट प्लस पीवाईक्यू सीरीज, युग्मनज होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। भाई अब तो आप ये ठान लो कि मैंने जो अभी मौका गवाया वो तो गवा दिया, लेकिन अभी मेरे पास वापस चांस है, और इस चांस को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे अपने अंदर वो दोस्तों प्रण ले लो कि मुझे अब इस बार सिलेक्शन लेना, अपना सपना पूरा करना है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है मेरे भाई। ये प्रण लेके पढ़ाई करो, वो जुनून होगा आपके अंदर, तब एकदम लगेगा हाँ भाई अब पढ़ रहे हैं हम, है ना। एग्जाम की डेट का वेट मत करो भाई, एग्जाम हो जाएगा, आपके पास समय है पढ़ने का भी। निम्न में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, बताएंगे। वृषण, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो आप ये कहोगे गुरु पीयूष ग्रंथि होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 32% की छूट प्रदान किया है और उसके बाद 57% का लाभ भी प्राप्त किया है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रेलवे का जिसमें मैथ में अगर सीपी और एमपी पर क्वेश्चन ही ना आए उनके रिलेशन पर, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। हर एग्जाम में दोस्तों रेलवे के डिस्काउंट वाले चैप्टर में से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के रिलेशन पर क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में आप क्या लिखते हो, 100 माइनस डिस्काउंट, और ये एमआरपी में आप लोग क्या लिखते हो, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब उसने कहा कि 32% का डिस्काउंट यानी छूट दी है, तो सामान को कितने पर बेचा, 68 रुपए, कितने पर, 68 पर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 57% का लाभ प्राप्त करना है, तो कितना होगा, 157, ठीक है। अब आपसे इनका रेशियो पूछा है, इनका रेशियो यही आ रहा है 168 और 57, ठीक है। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, या फिर क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, या फिर क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछेगा, या फिर अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछेगा। यही 4 क्वेश्चन बनते और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता इस टाइप के क्वेश्चन पर। समझ गए सारा लॉजिक। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने ही अभी आपके रिसेंटली एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसी में से क्वेश्चन निकाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिब्बे और डिब्बे वाली पजल, ठीक है, एग्जाम में पूछी गई है। सिटिंग अरेंजमेंट के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितने बंदे बैठे हुए, 7 बंदे बिठाने हमें डिब्बे में, ठीक है, और एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वे किसी एक सही क्रम में एक क्रम में हो, तो इधर उधर रखे हुए हमें उनको व्यवस्थित जमाना है इस लाइनों को पढ़ पढ़कर, ठीक है। तो 7 डिब्बे हैं भाई, एक डिब्बा यहां पर बना लो, दूसरा यहां आ जाएगा, तीसरा यहां आ जाएगा, ठीक है, चौथा डिब्बा मैं यहां पर बना रहा हूं, चौथा डिब्बा मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, चौथा डिब्बा मैं यहां बना रहा हूं, पांचवा यहां बना रहा हूं, छठा यहां बना रहा हूं और सातवां यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। ये हमारे 7 डिब्बे आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। मैं नंबरिंग कर दूं फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा, छठा डिब्बा और सातवां डिब्बा, ठीक है। मैंने 7 डिब्बे बना दिए। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ई को बी के ऊपर रखा गया। केवल, उसने एक वर्ड बोल दिया भाई, केवल। केवल ये ऐसा वर्ड है कि वही होना चाहिए और कोई दिखना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये। तो बी के ऊपर केवल ई रखा गया, तो ऐसा तो दोस्तों आप कब पॉसिबल कर सकते हो बताइए। एक काम करो, नंबरिंग मत रखो, नंबरिंग में दोस्तों और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा भाई। नंबरिंग मत रखो, उलझ जाओगे। ऐसे ही आप सही बिठा लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसने कहा हाँ, बी को केवल ई के ऊपर रखा गया। केवल बोला ना, अगर मैं बी यहां रख देता हूं तो इसके ऊपर केवल ई बैठेगा और कोई भी बंदा नहीं बैठेगा दोस्तों, ठीक है। यानी नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग छोड़ो, आप सॉल्व करते हैं। बी और ए के बीच केवल 2 डिब्बे बैठे हुए। केवल, केवल ये जो वर्ड होता है ना भाई, अभी मैंने जस्ट बताया, वही होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो बी और ए के बीच में केवल 2 डिब्बे बिठाने हैं। एक डिब्बा यहां बैठ गया, एक डिब्बा यहां, तो यहां पर आ जाएगा ए। अब देखो, एक डिब्बा ये हो गया, एक डिब्बा ये हो, इनके बीच में कौन, 2 डिब्बे बैठे हुए हैं। आगे देखो, सी को जी के नीचे रखा गया है, जी के नीचे, लेकिन आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। एफ को ए के ठीक ऊपर, ए के ठीक ऊपर कौन होगा, एफ होगा। ये एक डिब्बा, ये आ चुका एफ, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, यहां पे देखो, उसने क्या कहा है, जी को जी के नीचे सी रखा गया, जी के नीचे सी रखा गया। तो पहले जी बनाओ और जी के नीचे बिठा दो सी को। अब बचा कौन, बचा कौन, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी बचा हुआ, डी यहां पर आ जाएगा। ये 7 डिब्बे अपने अपनी जगह पर बैठ गए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है ए के नीचे कितने डब्बे रखे हुए। तो ए के नीचे एक डिब्बा ये रहा और एक डिब्बा ये रहा, 2 डिब्बे रखे हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। किसी को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकता है। अगला क्वेश्चन, मनीष भानवाल ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में निम्न में से किस भार में स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 76 केजी, 59 केजी, 53 केजी या 62 केजी। सही जवाब 62 केजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में निम्न में से कौन सा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यह भी शानदार क्वेश्चन है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या फिर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब होगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। दोनों के दोनों दोस्तों कहां पर है, ओडिशा में है दोस्तों, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में पूछा है। देखो, जितने भी इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, वो अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न के अनुसरण करता है। मतलब ये जो युग्म है समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। आपको इन चारों ऑप्शन में से ये दिखाना है कि कौन सा युग्म है जो इस समीकरण को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, के आता है 11 पर और एल आता 12 पर। 11 से 12 हो रहा है, ग्रुप +1 हो रहा है। आगे देखो, आई आता 9 नंबर पर, एफ आता 6 नंबर पर, यानी कि 9 से 6 यानी -3 हो रहा है। आगे कंसेप्ट देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। ओ आता है 15 पर, के आता है 11 पर, 15 से 11 यानी -4 हो रहा है। तो ये कंसेप्ट फॉलो हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इनमें से हम देखते हैं ऐसा किस में दिख रहा है। बी आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, यहाँ पे +1 दिख रहा है। जी आता है 7 नंबर पर और डी आता है 4 नंबर पर, -3 दिख रहा है। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, आर आता है 18 पर। यहाँ पर दोस्तों 18, 4, 22, 5 दिख रहा है दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा। डब्ल्यू 23 पे आता है, 18 पे ये 5 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। आगे और चेक कर लेते हैं। देखो, एक एक अक्षर चेक करके हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जल्दी देखो, 20 और यहाँ पर 16 यानी -4 यहाँ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे 7 और 4 यहाँ पर भी -3 हो रहा है। यहाँ पर देखोगे 15 और 16 यहाँ +1 हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यही वाला आंसर लग रहा है, बी वाला। और भी चेक कर लेते हैं।
11 12 प्लस 1 17 और 13 माइनस 17 से 17 18 19 20 कितना हो रहा है 17 से 13 13 14 15 16 17 4 प्लस हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 12 और देखो यहाँ पर भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर L 12 पे आ रहा है और H 8 पे आ रहा है। 12 से 8 यानी -4 हो रहा है, लेकिन 17 और 13 यहाँ का डिफरेंस थोड़ा अलग हो रहा है। ठीक है, ठीक है, 17 और 13 क्योंकि 4 का अंतर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे 11 और 6, 11 और 6, 6 5 11, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बना बी वाला। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल पूरा ही सॉल्व कर लिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे, निम्न में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान करता है, बताइए। योगदान देता है केवल प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बताएंगे इसका सही जवाब। मेरे भाई आप सभी से अम्बली रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर लो, आप ही के लिए मेहनत जारी है भाई, पूरी मेहनत करो, दिन रात एक करो दोस्तों, आपके लिए कंटेंट बना रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत तो लगती है, प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे। सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, एक व्यक्ति ने 12,160 रुपए में एक रस्सी एसी खरीदी है, सॉरी, परिवहन के लिए उसको 340 रुपए का भुगतान करना पड़ा। भाई एसी खरीदी वो सिर पर थोड़ा ले जाएगा, कोई तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ले जाने का, तो उसके खर्चे में 340 रुपए आ चुके। यदि उसने 12,875 रुपए में सामान को बेचा है, मतलब एसी बेची है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई वो लेके आया 12,160 रुपए में, और आपने उसको कहीं तोड़ दिया या गिरा दिया या कुछ भी हो गया, उसमें 340 रुपए आपने लगा और दिए, तो अब आप 12,160 रुपए नहीं बताओगे, टोटल खर्चा मुझे ऐड करके बताओगे। तो आप ये कहोगे गुरु 12,160 में 12,160 में मुझे 340 और ऐड करना है, तो मेरा टोटल सीपी पता चल जाएगा मुझे। तो टोटल सीपी कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 3 4 5, यानी कि 12,500 रुपये आ गया है। कितना आ चुका है मेरा भाई, 12,500 रुपये आ चुका है भाई, टोटल सीपी, ये टोटल सीपी आ चुका है। अब आप एसपी कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य 12,875, ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है दोस्तों। ठीक है, 12,875 आपके पास सेलिंग प्राइस है, तो आप साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, 12,875 रुपये का सामान था, और उस पर आपको उस पर आप बेचा आपने इतने पे, ठीक है, इतने पे आपने बेचा है। ठीक है, और आपने खरीदा कितने पे था, 12,500 टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से घटा लेंगे, आपको साफ साफ दिखा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 में से 5 3, तो आप कहोगे 375 रुपये का। भाई मुझे 375 रुपये का प्रॉफिट हो गया, किस पे होता है प्रॉफिट या लॉस, हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, 12,500 है, क्रय मूल्य कितना 12,500, और वैल्यू पूछे आपको प्रतिशत में। ठीक है, आप कहोगे गुरु 2 जीरो से 2 जीरो हटा लेंगे। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, 125 का, देख लो कितनी बार जा रहा है, ये इसका 3 गुना दिख रहा है, 5 15 5 36, हाँ ये इसका 3 गुना दिख रहा है, तो डायरेक्ट 3% का प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 1,024 गुनी हो जाएगी। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, कुछ स्टूडेंट तो कैलकुलेशन देखकर ही छोड़ दिए होंगे क्वेश्चन। भाई 5 सालों में ये राशि 5 सालों में 2 गुना हो रही है, कितना, 2 गुना। अब आपको उसने क्या कहा भाई, 1,024, ये आपको पता ही होगा दोस्तों, ये 2 की घात कितनी है, 10 है। ठीक है, तो मैं इसको 2 की घात 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको मैं 2 की घात 10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 10। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, इन 10 साल को, इस घात को इस 5 साल से गुणा करना है, तो आपको 50 साल लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन कहां से आ गया भाई, ये क्वेश्चन कहां से टपक गया भाई, चलो आ गया तो एक बार सॉल्व ही कर देता हूं। चलो एक बार सॉल्व कर देते, क्या पता बीच में शायद डाल दिया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो। शंकु की त्रिज्या दे रखी 7 सेमी, तिरक ऊंचाई दे रखी 10 सेमी, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल होता है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखेंगे पाई का मान 22/7 है, लिखना है ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखेंगे त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या 7 दे रखी है, और तिरक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 दाएं 220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द, सॉरी बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है क्या, सीधा मैंने फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, चलिए ये आ चुका आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ठीक है, वो क्या बीच में क्वेश्चन आ चुका था बीच में, इसलिए उसको हटाई दिया अपन ने, कर दिया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने उसको सॉल्व कर दिया शंकु वाला। ठीक है, क्वेश्चन 21, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है, नेपाल, जापान, कनाडा या थाईलैंड। ठीक है, अभी अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, हाँ ये बिल्कुल कर दिया अपन ने। ठीक है, चलिए बताइए, तो बिल्कुल थाईलैंड आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा रफ्तार पकड़े क्या, बताइए। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 29 वर्ष है, जब शिक्षक की भी आयु को शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। भाई 20 पहले थे, अब आ गए शिक्षक भी, तो पहले 20 थे, अब आ चुके हैं शिक्षक।
अब टोटल आयु की तो टोटल जने कितने हो गए 21। इन सभी का एक एक करके औसत बढ़ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि 21 औसत बढ़ चुका है। तो पहला औसत था कितना 29 का था, अब 21 हो चुका है, अब कितना हो गया टोटल 50 हो चुका है। इजी है क्वेश्चन, वही तो पूछा है शिक्षक की आयु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एलिल, फेनोटाइप, जीनोटाइप या क्रोमोसोम? बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा एलिल। अगला प्रश्न, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है? बल, दूरी, त्वरण या संवेग? सही जवाब संवेग। संवेग क्या यार, ऑप्शन नंबर सी त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई आपके स्क्रीन पर, यदि किसी वस्तु की चाल और वेग समान हो तो ये किस प्रकार की गति कर रही होगी? बेहतरीन क्वेश्चन है। वृत्तीय गति, कंपन गति, अनिश्चित गति या सीधी रेखीय गति? सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई सीधी रेखीय गति। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन? तो इसके द्वारा जो कार्य होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। तो पूरी तरह से ये दोस्तों खाना पचता है छोटी आंत में, जिसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक, मुकुलन, पुनर्जन या बीजांड द्वारा जनन? सही जवाब लैंगिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचन कहां पर होता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या इनमें से कोई नहीं? बताइए जवाब क्या आएगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवाब आएगा फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? बताएंगे आप लोग। डीएनए, केंद्रक, गुणसूत्र या राइबोसोम? तो सही जवाब आएगा डीएनए होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। अनुराधा ठाकुर, दिव्या सिंह, निधि तिवारी या आकर्ष श्रॉफ? सही जवाब आएगा निधि तिवारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, C2H5OH का IUPAC नेम क्या है? एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल या मेथनॉल? बताएंगे आंसर। बिल्कुल सीधा और सरल आंसर है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया? आप कहोगे गुरु इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया तो है ही नहीं, वही तो आंसर है भाई। बिल्कुल रेडॉक्स अभिक्रिया अगर इसमें आंसर होता तो आप वही टिक करते, रेडॉक्स। ये रेडॉक्स अभिक्रिया ही तो है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं अभिक्रिया, ठीक है, ये दोस्तों अगर रेडॉक्स अभिक्रिया होता तो आप यही आंसर टिक करते, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन दोस्तों ये जो अभिक्रिया है दोस्तों, इसमें ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण प्लस अपघटन दोनों ही इसमें होता है दोस्तों। ठीक है, अपघटन, अपघटन, ठीक है, इसमें दोनों ही होता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ऑक्सीकरण टिक करना है दोस्तों, ये अभिक्रिया यही है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया? 8 मई, 6 मई, 7 मई या 10 मई? तो आप कहोगे गुरु ये 8 मई को मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 131, 130, 135 या 130? अच्छा 130 दो आ गया क्या, 132 कर लो। बताएंगे इसका आंसर। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 131वीं है, ऑप्शन नंबर ए। हाल में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज कौन बने भाई? जो आईपीएल में अभी खेले थे 2025 में ही थे, ठीक है, वो किसकी टीम से खेले थे? राजस्थान रॉयल्स यानी रजवाड़ियों की तरफ से। तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ कहाँ गए भाई, वैभव सूर्यवंशी की दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने अभी हाल में बोर्ड एग्जाम भी दिए थे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम देने गए थे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बिहार के हैं ये भी, है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 151वीं, 145वीं, 147वीं या 150वीं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 151वीं है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, C13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14U, 15U, 12U या 13U? तो सही जवाब आ जाएगा 12U। अगला और अंतिम प्रश्न, महिला प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग अंडे को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करता है? ग्रीवा, अंडाशय, फैलोपियन नली या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब आ जाएगा फैलोपियन नली। ठीक है, तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। आप लोग मुझे बताएं आपने इसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं 40 में से। प्लीज कमेंट बॉक्स, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मेरे भाई अगर ये हमारी मेहनत पसंद आई हो, चीजें क्लियर हुई हो, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेना। बिना लाइक किए मत जाना मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है।
और एक छोटी सी कृपा और है, शेयर भी कर लेना। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट को भी बता सकते हैं कि क्लास इसी टाइम पर आती है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, 8 बजे अभी एनटीपीसी क्लास आएगी दोस्तों, तैयार रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत।